अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सादिया गुल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, फिल्म स्टार रेशम जो हैं वो बहुत ही अफसुर्दा हैं और उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नरगिस जो है वो उनकी एक तरह से मुंह बोली बहन भी हैं और दोस्त भी हैं। और वो कहती हैं कि जैसे ही मैंने सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीरें देखी तो मुझसे रहा नहीं गया और मैं फ़ौरन उनके घर पहुंची। और वो कहती हैं कि मैं जैसे ही वहां पहुंची जो कुछ दिखाया जा रहा था, जो तस्वीर, वो तो कुछ भी नहीं। हकीकत में वो कह रही हैं कि जब मैं गई और मुझे लगा कि मेरा कलेजा फट जाएगा, क्योंकि नरगिस जो है उन पे वहशियाना किस्म का तशद्दुद हुआ। और वो बताती हैं कि नरगिस जो है उसने अपना घर बसाने की हर मुमकिन कोशिश की है। वो कहती हैं कि मैं इस बात की गवाह हूँ कि इस औरत ने माजिद बशीर के कहने पे शोबिस को छोड़ा। हज और उम्रा और नमाज तो वो पहले भी पढ़ती थी, लेकिन अब उन्होंने अबाया पहनना शुरू कर दिया था। और ये वो औरत है जो हर बात पे जी जी करती थी। और नाजरीन, वो ये बताती हैं, कहती हैं कि इस औरत ने बहुत सी कुर्बानियाँ दी हैं। और जो पार्लर वो चला रही थी, पार्लर चलाना भी कोई इतना आसान काम नहीं है। जाहिर है आपकी मेहनत और वक्त दोनों दरकार होते हैं। तो नाजरीन, वो बताती हैं कि इस औरत ने इतनी कुर्बानियाँ देने के बाद भी ये अपने घर को बचा नहीं पाई। और उनके दिल में जहाँ मरियम अली के लिए एक बात उनके दिल में है वो तो है, इसके अलावा भी वो कहती हैं कि माजिद बशीर जो है वो ख़ुद तो कुछ नहीं कमाते, लेकिन वो कहती हैं कि जुए में एक बड़ी रकम हार के आए और आके इन्होंने फिर मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया। ना सिर्फ मरियम अली का मामला बल्कि कुछ लेन देन का भी 7-8 करोड़ तक का मामला उनका माजिद बशीर के साथ है। और वह जब भी इस रकम का तकाजा करती तो ये लड़ाई झगड़ा जो है वो शुरू हो जाता। नाजरीन, एक दफ़ा नहीं, वो कहती हैं रेशम के एक दफ़ा नहीं बल्कि इनके ऊपर बहुत दफ़ा जो है वो तशद्दुद हुआ। और वो हमेशा इस चीज़ से बचने के लिए कि आखिर इस औरत का घर ही क्यों नहीं बस रहा, 3 शादियां की, क्या तीनों ही नाकाम हो गई, सिर्फ इस चीज़ को सोच के वो सब कुछ जो है वो बर्दाश्त कर रही थी। नाजरीन, मलक हीरा जो कि नरगिस के एक पुराने साथी भी हैं, उनका एक बड़ा नरगिस जो है उनके साथ साथ रहा है फिल्म इंडस्ट्री में, वो बताते हैं कि मरियम जो नरगिस हैं वो इतनी बुरी खातून नहीं हैं, वो दिल की बहुत अच्छी हैं, उनका लेन देन बहुत अच्छा है, उनका अपने कोलीग्स के साथ रवैया बहुत अच्छा है, वो बहुत सुलझी हुई अदाकारा हैं। लेकिन उनकी अपनी गलती है जो ये चीज़ें जो हैं बार बार क्योंकि वो दोहराती हैं और वो अपनी गलतियों से सीखती नहीं है। वो कहते हैं कि सबको पता है कि जितनी भी शोबिस की ख़वातीन हैं उनके पास जो भी चोर डाकू गुंडे होते हैं वो आके पनाह लेते हैं और उनका एक बड़ा अच्छा इनके साथ रिलेशन होता है। और ऐसे ही वो कहती हैं कि नरगिस जो है, ताहिर प्रिंस जो कि सबको पता है एक डाकू है, और उसने भी जब आबिद बॉक्सर जो है उसने इनकाउंटर किया उसका सिर्फ इसलिए कि नरगिस का वो पीछा छोड़ दे। और वो कहती हैं कि वो मलिक हीरा कहते हैं कि एक वक्त था जब नरगिस इस शोबिस की दुनिया में आई थी तो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो तनकीद का सामना करना पड़ा। उनकी अपनी फैमिली जो है वो उनसे खुश नहीं थी, उनके वालिद ने उनसे मिलना बंद कर दिया था, यानी उनके साथ बहुत बुरा सलूक किया गया और बड़ी बातें भी की गईं। लेकिन वो साथ ही ये भी कहते हैं कि बाद में जब नरगिस जो है उनके ऊपर अरूज आ गया तो फिर उनके साथ सब वैसे ही ठीक हो गए। तो नाजरीन, वो कुछ इस तरह की बात भी है कि उनके ख्याल से जो मैडम नरगिस हैं, क्योंकि वो एक दफ़ा अबाया और हिजाब पहनती थीं और वो तौबा कर चुकी थीं और वो कहती थीं कि वो शोबिस की दुनिया जो है वो छोड़ देंगी, लेकिन क्योंकि शोहरत का नशा ही ऐसा होता है, कुछ उन्हें शायद अपने काम से कुछ ज़्यादा ही लगाव है कि उन्होंने तौबा की, लेकिन वो दोबारा से शोबिस में आईं। शायद जब हम किसी चीज़ को छोड़ने का इरादा करते हैं और अपने अल्लाह से तौबा करते हैं तो उसके बाद हमें अपनी विल पावर पे, अपने फ़ैसले पे
बिल्कुल मुस्तकिल तौर पे कायम रहना होता है, क्योंकि एक चीज़ को जब हम तौबा कर जाते हैं, जब तौबा कर लेते हैं आप, तो दोबारा आप उस चीज़ की तरफ नहीं आना चाहिए आपको। और शायद वो कहते हैं कि नरगिस ने तौबा करने के बाद दोबारा शोबिज़ में आई, इन्होंने अबाया भी उतार दी और शायद अल्लाह को ये बात पसंद नहीं आई। और नाजरीन, नरगिस के लिए बहुत दुआएं कीजिएगा, क्योंकि वो हमारे जो ये तो औरत पे तशद्दुद जो है, अल्लाह ताला उनको सब्र दे, लेकिन उनके ऊपर जो तशद्दुद हुआ, यकीन जाने कि मैं कहती हूँ कि ऐसे इंसान, हम कहते हैं कि शायद लोअर मिडिल क्लास लोग जो होते हैं, जो जहालत है जिन लोगों में, वो लोग औरतों पे हाथ उठाते हैं, लेकिन ये तो जो बड़े मुहज़्ज़ब बनते हैं, मैं समझती हूँ कि पढ़े लिखे जाहिल भी इसी माशरे में मौजूद हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।